मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं रहा, हमसे बोलबानी नहीं थी। जब भी मैं बाहर दरवाजा खोल के खड़ी भी होती थी ना, ऐसे देखा करते थे, ऐसी नजरों से देखा करते थे। घर के सामने जो ये मिट्टी ट्राली से पड़ी हुई है, इसके अंदर बच्चे खेल रहे थे। ये विडंबना का विषय है, अचरज का विषय है कि खेलते हुए बच्चे समतल मिट्टी के अंदर दब का मरना जो है ना, एक संदेह को उजागर करता है। मार कर उसे क्या मिला, किस चीज की खुशी मिली? अगर पहले ही कह देते कि तुम यहाँ पे मत रहो, तुम एक अनुसूचित जाति से हो, बिछड़े वर्ग से हो, तुमसे हम नफरत करते हैं, तो हम चले जाते यहाँ से, अपना बच्चा लेकर चले जाते। यहाँ पे और भी जातियां हैं, दोनों बच्चों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आत्मदाह करूंगी। मेरा जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सर, मेरा नाम बिरदी चंद गोठवाल है। सर्व जाति संघर्ष समिति का महासचिव हूँ और हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का भी महासचिव हूँ और कबीर सामाजिक उत्थान संस्था दिल्ली का प्रमुख सलाहकार हूँ। जो ये घटना घटी है, ये बहुत ही हत्याकांड दुखदायी घटना है और इसमें आप स्वयं भी प्रैक्टिकल तौर पर देख सकते हो। ये पीड़ित का घर है इस साइड में और पीड़ित के घर के सामने जो है ना, पीड़ित का घर है और पीड़ित के घर के सामने जो ये मिट्टी ट्राली से पड़ी हुई है, इसके अंदर बच्चे खेल रहे थे। ये विडंबना का विषय है, अचरज का विषय है कि खेलते हुए बच्चे समतल मिट्टी के अंदर दब का मरना जो है ना, एक संदेह को उजागर करता है। हमने जो है ना संघर्ष समिति की बैठक भी बुलाई थी, हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग महासभा की बैठक भी बुलाई थी और जिसमें वाल्मीकि महासभा का प्रधान, धानक महासभा का प्रधान, रविदास महासभा का प्रधान, सभी संगठनों के प्रधानों ने जो है ना इस बैठक में जो है ना इस हत्याकांड की जो है ना घोर निंदा की है और आगे के लिए हमने मांग की है कि दोषियों के दरिंदों को जो है ना अविलंब जो है ना गिरफ्तार किया जाए। ये प्लाट किसका है जी? ये प्लाट किसका है? सुरेश संघी का बताया गया है। अच्छा अच्छा। और जैसे आरोप जिस पर है, उनका घर कौन सा है? ये इधर है, ये पीछे वाला। हाँ जी, पहला, ये पहले वाला। ये पहले वाला। हाँ हाँ। और सामने एक वो एक और भी मकान वहाँ पे बनाया हुआ है। वो कैमरा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो सामने वाला। हाँ, सामने वाला। ठीक, ये वाला। कैमरे अभी लगाए? हाँ जी। आप क्या बताना चाहेंगे सर इस मामले को लेके? मैं सुमेर सिंह गोठवाल सर्व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति का सदस्य हूं। जैसे कि पीड़ित परिवार ने हमें सूचना दी, बताया कि हमारा बच्चा खेल रहा था यहाँ और खेल की वजह से मिट्टी में दबकर मर गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि थोड़ी सी मिट्टी के अंदर बच्चा दबकर मर जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाए और ये आवाज़ पूरी तरह से उठाई जाए। आप क्या लगते हैं जी प्रियांशु के? मैं लड़का दादा, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमने। आप यहीं रहते थे या गांव में? मैं गांव में रहता हूँ। हाँ जी, आप क्या बताना चाहेंगे जी इस मामले को? सर, इस मिट्टी में मर कर दबना तो कोई वो नहीं है कि ना से ये मार के फेंका हुआ है सर, के नाम से मार के फेंका हुआ है सर। यहाँ तो यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात हुई है आपकी कोई? अड़ोस पड़ोस से सर अब तो नहीं निकल रहे के नाम से। पुलिस आती थी तब निकलते थे, जब सफाई देना शुरू कर देते हैं। बाकी के नाम से इस मिट्टी में बिल्कुल बच्चा मर नहीं सकता सर। न्याय चाहिए इनको। पड़ोसी है सर, मारने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, यहीं का पड़ोसी का बिल्कुल साफ नाम ले रहे हैं कि महेंद्र सिंह है इनका। मेडिकल रिपोर्ट लेके और 2 बच्चे भी हैं सर। साथ में 1:30 बजे तक इनकी बात होती रही है। तो इस सब ने पता है 1:30 बजे तक बच्चन की बात हुई है। तो वो हादसा 2-2:30 के बीच में जो भी हुआ है कुछ भी, तो बच्चों से भी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई बच्चा साफ बोल देंगे और कुछ नहीं तो, पर ये मार के फेंका हुआ है सर के नाम से। हम तो ये कहना है कि सर मार के फेंका हुआ है। आप बताइए जी, क्या नाम है, कहाँ से हो आप? मैं मैडम के साथ पढ़ाती हूँ। अच्छा। और 1 बजे मैं यहाँ से गई जब भी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। बच्चा उस समय अंदर था बाहर था? यहाँ पर कोई नहीं थे, पर मैडम ने बात की, 1:30 बजे बच्चे से बात हुई है
और ऐसा हट्टा कट्टा, ये लेकिन बच्चा इंटेलिजेंट था, होशियार था, और बच्चे को मार कर ही डाला गया है, और वो भी दिन दहाड़े। न्याय तो चाहिए सर हमें भी, और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में है, इसमें क्या दिखा रखा है, क्या बता रखा है डॉक्टर? सर मैं कल रिपोर्ट लेकर आई, मैं बोली सर बता दीजिए इस रिपोर्ट में क्या है। वो बोले कि मुंह में और नाक में मिट्टी थी, लेकिन उसके चेस्ट पर इतना भारी दबाव आया कि वो सांस नहीं ले पाया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके सर ब्रेन भी फट गया, उसका दिमाग भी फट गया सर। उसकी दिमाग तो इतनी मिट्टी में तो कभी भी नहीं दब सकता, एक प्राती मिट्टी है इसमें तो पल्ला भी नहीं, वो एक छोटा सा बच्चा क्या पिल्ला भी नहीं दब सकता, और वो दब भी गया तो उसने किसने निकाला, किसको देखा है, कोई ये जो मिट्टी सवाल नहीं। ये मिट्टी इधर दिखाई दे रही है तो बिल्कुल समतल टाइप की है, ऐसा कुछ को टीले वगैरह भी इतने नहीं नहीं है। दिखाई दे रहे, बिल्कुल ऐसे समतल सी मिट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये जो छड़ी डाल रखी है इन्होंने, ये जो एरिया है डली कब जिसमें- थी? मिट्टी शनिवार को डली थी, पहले 2 दिन पहले डली थी ये अच्छा। तो। और हादसा ये सोमवार को हुआ है, 17 दिसंबर को मिट्टी डली थी। अच्छा। हाँ जी, और 19 तारीख को ये हादसा हुआ, 19 तारीख को हादसा हो गया। सर ये सोची समझी पूरी षड्यंत्र प्लान नहीं द्वारा ही महेंद्र ने ही मेरे बेटे को मारा है। और साथ वो में इतनी बच्चे। नफरत करता था, इतना जहर पाल रखा था, मुझे नहीं पता कि एक दिन मैं अपना बच्चा छोड़ूंगी वो मेरे बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत देगा। इतनी दर्द ने अब उसकी पुलिस आंखें कोई फटी कार्रवाई फटी नहीं रह कर रही गई। है। मैंने उसकी फोटो देखी है, मुंह पे भी पाँव रखा गया है उसका। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, 1 सप्ताह का टाइम लिया था सच्चो ने, वो भी उसका टाइम भी बीत गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस को क्या चेतावनी देते हैं? मैं प्रशासन के पास बहुत बार जा चुकी, मेरी कोई सुनवाई नहीं, आगे तक चली गई, कोई सुनवाई नहीं। अगर मुझे अब भी इंसाफ नहीं मिला ना सर, मैं आत्महत्या करूंगी। जीने का मेरा कोई अधिकार है ही नहीं। एक लड़का था जो मेरा छीन लिया गया, तो अपना खुशी और अपने थोड़ा सा खुशी के लिए ये नहीं देखा कि इनके पीछे ना कोई आगे है ना पीछे है कोई। एक ही औलाद थी मेरी, मार कर उसे क्या मिला, किस चीज की खुशी मिली? अगर पहले ही कह देते कि तुम यहाँ पे मत रहो, तुम एक अनुसूचित जाति से हो, बिछड़े वर्ग से हो, तुमसे हम नफरत करते हैं, तो हम चले जाते यहाँ से, अपना बच्चा लेकर चले जाते। यहाँ पे और भी जातियां हैं, वो भी हमारा साथ नहीं दे रही, सभी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज खड़ा हो सके सर, सब उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। मिले जुले हैं सारे, एक ही सबको मालूम है यहाँ पर 9 बजे तक बैठे रहते थे, उसी दिन ही नहीं बैठे, 3-3, 4-4 बजे तक। ये लेडीज मुझे एक बार रोक के यूं कहती है कि तेरे आगे मिट्टी डल रही है, जरा पूछ के तो बता ये कितने में बेचेंगे। मैं बोली मेरे को क्या मतलब, आपको पता है तो आप पूछ लो, मैं क्या करूं। और बच्चे उस दिन से दिख ही नहीं रहे, अगर न तुम्हें परिवार खरीदनी है, वाले बाहर खरीद आ लो। रहे हैं न बच्चे आ रहे हैं। तुम्हारा कब्जे करने से कोई चीज कब्जा मिलती तो फिर वो कब्जा कर लो, तो मेरा बच्चा क्यों मारा है? एक आप बार क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? मैं सर प्रशासन से ये चाहती हूँ महेंद्र को जल्द से जल्द पकड़े और इन दोनों बच्चों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आत्मदाह करूंगी, मेरा जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी एक बार नाम बताएं। महेंद्र सिंह। आपका नाम बताएं। मेरा नाम गीता है, आपके मैं बेटे का? प्रियांशु की मम्मी हूँ। जी कहाँ की बात है ये, एक बार इसमें भी बताएं। सर ये हुड्डा नियर हुड्डा सेक्टर के पास में करण सिंह हॉस्पिटल के सामने एक कॉलोनी बसी हुई है जी, नई कॉलोनी है। इस नई कॉलोनी में हमारा 150 गज का प्लाट है, इस जगह मैं रह रही हूँ। पहले इन्होंने मेरे दिमाग में यही एक चीज डाल दी कि बच्चा गड्ढा खोद के उसमें मुंह डाला और दब के मर गया। कोई नहीं दब के मर सकता है सर, रिपोर्ट मेरे पास है। 12 साल का बच्चा था आपका? मेरा 12 साल का बेटा था। 12 का कंप्लीट होके 13 में लग गया था। जब भी मेरा बच्चा उधर खेलने जाता था, ये मेरे बच्चे को यूं कहता था, बावरिया का भगे यहाँ से, बांस का है भगे यहाँ से। क्यों? हमें जीने का अधिकार नहीं, हम जी नहीं सकते, इन्हीं को ही जीने का हक है, हमें नहीं। तो मतलब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं सर कुछ भी नहीं कर रही है, हमें हर जगह से धुतकार कर भगा दिया जाता है। नहीं सुनवाई हो रही है हमारी, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। 20 दिन हो गए उस बातों को, आज तक FIR कोई की नहीं कॉपी हुई। है आपके पास?
हाँ जी। सब कुछ कहाँ है। है? अब तक कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं? कोई नहीं हुई। सर कोई पूछ- गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक किस किस से मिल चुके आप? ऐसा सर हम SP से मिले एसपी हैं। से भी मिल चुकी हूँ। SHO सर ने ये मेरे को 1 हफ्ते का समय दिया था कि बेटा कब? तुम 1 हफ्ते का समय दो। 1 कितना हफ्ते टाइम से हो भी गया? ऊपर हो चुका सर। कितना टाइम संडे हो को गया? मिले थे, संडे जा चुका है सर। आज ट्यूसडे हो गया सर। हार करके आपने मीडिया का सहारा लेना चाहा? जी। मीडिया का ही सहारा लिया है, क्या करें हम। यही हमें इंसाफ देते हैं। जनता जनार्दन ही तो है जो हमारा साथ देगी, पुलिस तो हमारा साथ दे नहीं रही। क्या वजह है उनका साथ नहीं देने का? क्या लगता है आपको? वो पहले देखते हैं। सर हम एक बहुत ही स्वर्ण जाति से हैं और ये वो उच्च कोटि से हैं। सर हमें हर जगह घृणा के रूप से देखा जाए। मेरे बच्चे को भी धक्का मार दिया जाता था, चल भागी यहाँ से, लेकिन मैं बेटे को यही कहती थी कोई बात नहीं बेटा। क्या जातिगत घृणा थी कुछ और था? सर जाति से ही था। ये हमसे इतनी नफरत करते थे, इतनी नफरत करते थे मैं बता नहीं सकती। तो आपको वो क्या- एक समय ढूंढ रहे थे बच्चा अकेला मिले और मेरा बच्चा मिला। हमारे पड़ोस में सिर्फ एक ही बुजुर्ग है, इसी को ही पता था कि मैं जा रही हूँ रेवाड़ी। नहीं, बच्चे के मर्डर के पीछे कारण क्या मानते हैं आप? क्या वजह हो सकती है? मेरे बच्चे के पीछे मारने की एक ही वजह है सर। क्या? महेंद्र सिंह ने ही मेरे बच्चे को मारा है। और ये जो 2 बच्चे खेल रहे हैं, ये 2 घर हैं। ये आपस की मिलीजुली सरकार है। ये चाहते थे कि ये यहाँ से चले जाए, आपको निकालना चाहते थे यहाँ से? यहाँ से बिल्कुल निकालना चाहते थे सर। आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? 1.5 साल हुए थे सर। 1.5 साल में 1.5 ये साल के हालात कर दौरान दिया क्या हमारे। क्या क्या व्यवहार रहा? कैसा व्यवहार रहा इनका? मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं रहा, हमसे बोलबानी नहीं थी। जब भी मैं बाहर दरवाजा खोल के खड़ी भी होती थी ना, ऐसे देखा करते थे, ऐसी नजरों से देखा करते थे कि जैसे कि मैं एक अछूत हूँ, एक मेरे को कोड लगा हुआ है। इस नजरों से मेरे से देखा जाता था। आपने बताया कि आपने फोन भी किया था बच्चे के पास, फिर वो फोन कहाँ मिला आपको जब आप वापस आए तो? फोन 12 बजे मेरे बेटे ने खुद बात करी थी, मम्मी मैं आरव चीनू के साथ बाहर खेल रहा हूँ। उस टाइम पे मेरा बेटा उन्हीं बच्चों के साथ था। 12:30 बजे भी बात हुई। 12:30 बजे भी मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। वो बच्चे ये कहते हैं कि हम 10 साढ़े 10 बजे चले गए। लेकिन यहाँ पर पानी हमारा कैंपर वाला आता है, उस टाइम भी उन दोनों बच्चों को यहीं पे देखा गया था। फोन कहाँ मिला आपको? मेरे को अंदर फोन पड़ा हुआ मिला, मेरे बेटे की चप्पलें अंदर मिली। एक बाहर थे, एक एक बाहर अंदर। एक अंदर। एक चप्पल बाहर एक अंदर मिली। मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि घसीट के लेके आया गया है उसको? क्या वो पता 1:30 बजे भी मेरी बेटे से बात हुई, जब वो अपना खाना वाना खा चुका था। उस समय उसने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की नहीं, किसी कोई भी कमरे। मेरा 1:30 बजे तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था। 1:30 से 2:30 के बीच में FIR चल दिया। सीधे खड़े। जी एक बार FIR दिखाओ। FIR कॉपी है नहीं? हाँ जी। धारा 302 लग रही है, 120 BB है। तो ये FIR उसी दिन हो गई थी क्या अगले दिन हुई थी? नहीं, 20 तारीख को हुई है सर। 20 तारीख 20 पोस्टमार्टम तारीख को करवा। सुबह पुलिस आई थी हाँ। यहाँ। तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ अभी निकल के नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, तो पुलिस कोई कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है? ढिलाई बरत रही है सर। यहाँ तक कहा जा रहा है सर, ये 302 की धारा लगने के बावजूद भी ये बोलते हैं कि इसको पलट दे इसको बस। अब जो पहले वाले SHO थे उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया। मैं बोली सर, वो बोला 302 की धारा तो तुमने लगवा ली है और लग गई है, लेकिन मैं इसको फाड़ के फेंक भी सकता हूँ, तुम क्या कर लोगे मेरा? कौन SHO था वो बोलने वाला? वो मनोज थे पीछे। मनोज आयु बोला था ये बात? हाँ। अच्छा। मैं इस कैंसिल भी कर सकता हूँ इस रिपोर्ट को मैं।
फाड़ सकता हूँ या कैंसिल कर कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल बोला है। 302 का जो धारा लगी हुई है उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अच्छा, कैंसिल के लिए बोला था उन्होंने। हाँ जी, जो 300 धारा लगी हुई है उसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। अच्छा, बोले वो कैंसिल कर सकता है, लगा सकता है, हाँ, उसके ऊपर पावर है उसके पास इतनी। जब ऐसे बोल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है उनको। नहीं,